दिल्ली में आंदोलन की आड़ में छिपे एक एक पत्थरबाज का होगा इलाज। अमित शाह ने अब संभाली कमान, योगी भी एक्शन में आए। आखिर सरकार ने कौन सा बनाया अब नया प्लान। दिल्ली की सड़कों पर जारी हंगामा, छात्रों के गुस्से ने सबको हिला डाला। लेकिन कौन है वो अराजक तत्व जो पुलिस पर कर रहे पथराव, अब होगा सबका हिसाब। शाह ने की बड़ी मीटिंग, एक तरफ छात्र अपनी मांगों पर अड़े, दूसरी तरफ सरकार लगातार बैठकों में जुटी। अमित शाह से लेकर योगी तक फुल एक्शन में आए। क्या पेपर लीक पर सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। मेहनत की राह में कांटे बहुत मिलेंगे, सच और झूठ के चेहरे भी बदलेंगे, लेकिन कानून जब अपना काम करेगा तो हर चेहरे से नकाब भी उतरेंगे। ये बात इस खबर पर फिट बैठती है, क्योंकि दिल्ली में छात्र आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा नहीं रह गया। सड़कों पर हजारों छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसी आंदोलन के बीच हुए बवाल और पुलिस पर पथराव के आरोपों ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी, जिसके बाद अमित शाह ने कमान संभाली है। और अब सरकार का फोकस सिर्फ आंदोलन नहीं, बल्कि उन लोगों तक पहुंचने पर भी है जिन पर माहौल बिगाड़ने के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब आंदोलन और उसमें गड़बड़ी फैलाने के आरोपों को अलग अलग करके देखा जाएगा। चलिए जानते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने पूरे मामले की कमान अपने हाथ में ले ली है। दिल्ली की कानून व्यवस्था और छात्र आंदोलन से जुड़े हालात पर लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ लंबी बैठक भी हुई, जिसमें आंदोलन, सुरक्षा व्यवस्था और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। सरकार की प्राथमिकता दो बातें बताई जा रही हैं। एक, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सुरक्षा और उनकी बात सुनना, और दूसरी, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना। हालांकि बैठक के अंदर क्या फैसला हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। इसी बीच पीएम मोदी ने भी साफ कहा है कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की। वहीं योगी ने ये भी कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां मेहनत करने वाले युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिले। उनके बयान को भी छात्र आंदोलन और पेपर लीक की बहस के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी बीच दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है और पुलिस पर पथराव जैसी घटनाओं के आरोप सामने आए। पुलिस के मुताबिक अब सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हिंसा या तोड़फोड़ में कौन लोग शामिल थे। दूसरी ओर कई छात्र संगठनों का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था और उपद्रव करने वाले लोग छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इन दोनों दावों की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। इसी वजह से अब जांच का दायरा भी बढ़ गया है। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं किसी बाहरी तत्व ने आंदोलन का फायदा उठाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं की। फिलहाल इस संबंध में जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि कार्रवाई उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही की जाएगी। सरकार की ओर से ये भी संदेश दिया गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हिंसा या कानून हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। इसी बीच जंतर मंतर पर छात्र संगठनों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। उनकी मांग है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार हो, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और छात्रों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। वहीं सरकार लगातार संवाद और प्रशासनिक कदम दोनों पर काम कर रही है, इसलिए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या जांच के बाद पुलिस उन लोगों तक पहुंच पाएगी जिन पर बवाल फैलाने के आरोप है। क्या पेपर लीक के खिलाफ घोषित फैसले तेजी से जमीन पर उतरेंगे और क्या सरकार तथा छात्र संगठनों के बीच ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे आंदोलन का समाधान भी हो और दोषियों पर कार्रवाई भी। फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली की इस लड़ाई पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। एक तरफ छात्रों के भविष्य का सवाल है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती। अब अगले फैसले तय करेंगे कि आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है।